11 सीट पे इंडिया गठबंधन जीती है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे, विधानसभा में भी हारे। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति पर आ गई है कि धीरे धीरे डामाडोल होने लगी है। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। 11 सीट पे इंडिया गठबंधन जीती है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे, विधानसभा में भी हारे। आप इसको समझिए और ये जो इसको इस रूप में मत देखिए कि एनडीए या इंडिया गठबंधन जीते। ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव का। झारखंड पुनः दोहराने जा रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड दोबारा आएगी और हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित बनेगी। तो ये संकेत है देश के युवाओं का, गरीबों का। बद्रीनाथ का भी चुनाव जीता है। मैंने कहा ना, कांग्रेस कोई भी चुनाव, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करता है। और शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन हिंदू या इनके बीजेपी के तरीके पर सवाल खड़ा किए हैं, इसलिए लोगों में आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है। कि ये एकदम चुनाव होने के, राष्ट्रीय चुनाव होने के एकदम बाद 12-13 के सीट का आना और 4-5 राज्यों से आना, तो ये भी नहीं कि किसी एक क्षेत्र से आया है। इस बात का सीधा सीधा संकेत कर रहा है कि जो ग्राफ गिरने लगा है बीजेपी का, खासकर नरेंद्र मोदी का, जो शुरू हुआ था एक तरीके से बहुत तेजी से गिरने का करीबन 6-8 महीने, साल भर पहले, और पूरी तरीके से नहीं गिरा था चुनाव तक। अगर यही, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यही लोकसभा के चुनाव 6-8 महीने और बाद हुए होते तो 240 तो छोड़िए, 110-120 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती, क्योंकि जब मोमेंटम गिरने वाला होता है, और वही ये दिखा रहा है। अब समझ लीजिए ऑलमोस्ट आप अगर 10 में से 2 ही जीते हैं तो सिर्फ 20% का सक्सेस रेट रह गया, और वही 540 में अगर आप 20% ले लीजिए तो 120 सीटें आती हैं अमूमन से। तो भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति पर आ गई है कि धीरे धीरे डामाडोल होने लगी है। और एक और चीज अगर आप देखेंगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां ये अलायंस में थी, पिछले 2-3 चुनावों से देखिए, एक तो क्या हुआ कि जहां ये भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टी है इसकी, अपने मोदी के अलायंस की, वहां वो कमजोर हो गई है और इंडिया अलायंस के लोग या तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं या कुछ 2-4 राज्यों को छोड़ के। बाकी क्या था कि जहां ये अपने और साथियों के साथ लड़ते थे, वहां ये अपने साथियों से बेहतर परफॉर्मेंस करते थे। बिहार का भी यही हाल था। और अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि और राज्यों में भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने साथी दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। अब वहां भी अपने आप ये कमजोर हो रहे हैं। तो न केवल ये अपने कोर इलाकों में या तो कमजोर हैं या बढ़ना बंद हो गया है, जहां जहां ये औरों को सहारा देकर उनकी सरकारें बनवाते थे, वहां भी ये कमजोर होने लगे। तो अब आप ये समझिए ना, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जब होता है, तो जिस पार्टी में मल्टीपल स्टेट्स में आप धीरे धीरे कमजोर होने लगे और संकेत मिलने लगे कि अब मामला गड़बड़ है, तो आप समझ लीजिए कि अब आईसीयू की तरफ बीजेपी जा रही है। चुनाव के सभी नतीजों का पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। एक दो स्थानों पर अतिरिक्त जीत कांग्रेस की हुई है, उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इसको जनता का समूचे देश के लिए एकमात्र वर्डिक्ट मानना गलत है। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ही सवाल उठाया है कि वहां पर कुछ बूथ हैं, उन पर कुछ ऐसा हुआ, बीजेपी को 2 या 3 वोट ही किसी बूथ पर मिले हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं चुनाव की किसी भी संपन्न हुई प्रक्रिया पर कभी प्रश्न नहीं उठाता हूं। कभी कभी हम भी ईवीएम पर उठाते थे। आज ईवीएम की सफलता ने कांग्रेस पार्टी को जिता के रखा हुआ है।